हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में, इनकी नोटिफिकेशन क्या है वो थोड़ा डिटेल से समझेंगे। और ये नोटिफिकेशन डिटेल समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप फॉर्म अप्लाई आपने कर चुका है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट लोग इसको मिस कर देते हैं। आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आपका नोटिफिकेशन है और ये देखिए कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इसका क्या क्या फंक्शनिंग है, इसमें कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में, और प्लस इनके मिनिस्टर कौन है ये भी आपको पता रहना चाहिए। आप यहाँ देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर इंडियन नेशनल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव है और ये आपका फॉलोइंग एसआईबी में है, सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको आईबी के नीचे कहा जाता है, एसआईबी के अंदर आता है ये। और आप यहाँ देखिए कि जितने सारे एसआईबी जोन्स हैं वो सारे एसआईबी जोन्स यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए अगरतला में इतनी वैकेंसी है, 29 यूआर की वैकेंसी, एसटी की 11 है और एसटी की 20। इस तरह से आपको टोटल जितनी वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके साइड में आप देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज एंड डायलेक्ट जो है, जो आपको इंटरेस्ट, यहाँ जैसे कि अगरतला में देखिए कि आपका बांग्ला है और भी सारा लैंग्वेज है, इसमें से कोई एक लैंग्वेज की जानकारी आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए क्यों, मैं आपको अभी थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ। अभी आप यहाँ देखिए कि यहाँ टोटल 37 जोन्स के अंदर में ये वैकेंसी आई है और टोटल आपका वैकेंसी है, अब तक का सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 4987 वैकेंसी है। ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपना सेवा देना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए और कुछ वैकेंसी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये जॉब रिजर्व है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब देखिए इसकी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। ये आपका जनरल सेंट्रल सर्विस में आ जाती है और ये ग्रुप सी की है। ठीक है, नॉन गेजेटेड है। और लेवल की मैं बात करूं तो ये लेवल आपका 3 में है, 21,700 से लेके 69,100 के अंदर में आपकी आ जाती है। और प्लस यहाँ आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ कैश कंपनसेशन मिल जाता है कि अगर आप वो ड्यूटी में काम करें, यानी कि आपको जो 13 मंथ की जो सैलरी है वो मिल जा रहा है। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ता है, वो आपको पैसा उन लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो इसलिए इसमें आपको 13 मंथ की सैलरी मिलती है और 99% लोगों को जो यहाँ काम करते हैं ऑफिशियल, उनको ये सैलरी मिल जाती है। एसेंशियल की बात करें तो यहाँ क्लास 10 आपकी बहुत जरूरी है, वो रिकॉग्नाइज बोर्ड से या उसका इक्विवेलेंट। उसके बाद में आपके पास में नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज। देखिए नॉलेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज क्यों जरूरी है, आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि आपका यहां जो लैंग्वेज में जो दिया गया है, जैसे कि शिलोंग का ही आप देख लीजिए, तो यहां आपको जो 3-4 लैंग्वेज है, इन 3-4 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन देखिए, आप यहाँ एज लिमिट 18 से 27 तक में आप कर सकते हैं और आपकी एज की काउंटिंग होगी 17/08/2025। और अपर एज लिमिट जो है एससी के लिए 5 साल है और ओबीसी के लिए 3 साल दिया गया। और जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको 40 इयर्स का दिया गया, जो मतलब कि डिपार्टमेंटल जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि आईबी के अंदर में एमटीएस हैं या कुछ और हैं, कुछ ड्राइवर पोस्ट हैं, तो उनके लिए ये चीज़ लागू होती है जो ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ एग्जामिनेशन। जो उससे पहले देखिए ये आपका जो सर्विस है, ये सर्विस ऑल इंडिया ट्रांसफर है। हालांकि ये ऑल इंडिया ट्रांसफर आपका लिख दिया है, बट 90% चांस है कि आप अपने स्टेट पे ही रहेंगे, अपने जगह पे ही रहेंगे। उसके बाद ये देखिए नंबर 2 नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द वैकेंसी फॉर द पर्टिकुलर एसआईबी आर रिक्वायर्ड टू पोसेस नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। देखिए यहाँ आपको मेंशन कर दिया है कि ये चीज आपको बहुत ही जरूरी है, जिसको आप पढ़ पाते हो, रीड राइट एंड स्पीक, जिसको पढ़ पाते हो, बोल पाते हो और समझ पाते हो, ये चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 सेक्शंस हैं और 5 सेक्शन 100 मार्क्स का होगा और एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन करके आएंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, आपका रीजनिंग आ गया, इंग्लिश और जनरल स्टडीज आ जाती है। और आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और नंबर टायर 2 जो एग्जामिनेशन होगी वो आपका ये देखिए ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज ऑफ 500 वर्ड, 500 वर्ड्स को आप ट्रांसलेट करेंगे, अपने जो लैंग्वेज आपने ऑप्शन करी है उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश टू वो लैंग्वेज में। उसके बाद में नंबर 3 में इंटरव्यू होगा जो कि आपका 50 मार्क्स का आएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये जितने भी सेंटर है, इस सेंटर में आप प्रीलिम्स जो T1 होगा, T1 के लिए ऑप्शन कर सकते हैं। T2 आपका रीजनल जो एसआईबी होगा वहां आपका वो हो जाएगा। ठीक है, T2 की बात करेंगे, T1 में ये सब आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ आप देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये देखिए यूआर के लिए, ये जो इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन, यहाँ जो यूआर 30 लिखा है, ओबीसी 28, एससी 25 एंड ईडब्ल्यूएस 13, ये आपको मिनिमम आपको टायर 1 में आपको स्कोर करना ही करना है, टायर 1 में। और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन टायर 1 में और का जो मार्क्स है वो 10 गुना स्टूडेंट को उन लोग बुलाएंगे टायर 2 के लिए। ठीक है, उस हिसाब से आपका रेशियो बढ़ेगा, इंटरव्यू में 5 गुना बुलाएंगे। उसके बाद में अब देखते हैं कि इसका फाइनल कैसे होगा। देखिए फाइनल जो होता है कि आपका टायर 1 और टायर 3 मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट आपका आएगी। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज उन्होंने मेंशन करी है कि वेटिंग लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है। बहुत कैंडिडेट्स आप पूछ रहे थे, तो ये मैंने आप लोगों को शो कर दिया। ये आप जहां फॉर्म अप्लाई करेंगे वहां भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन ओपनिंग डेट जो था 26/7 था। उसके बाद में अभी आप इसका क्लोजिंग को देखिए कि क्लोजिंग आपका 17/8/2025 है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और भी वीडियोस मैंने बना दिए, जाके आप लोग देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।